और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, ज्ञानव्यापी विवाद से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। मंदिर पक्ष की एक वादी वापस लेगी मुकदमा। वादी राखी सिंह दरअसल ये मुकदमा वापस ले सकती है। कल ये मुकदमा उनकी ओर से वापस लिया जा सकता है। कल दिल्ली से वाराणसी पहुंचेंगी राखी सिंह। राखी सिंह समेत 5 वादी हैं कुल मिलाकर, जिनमें से एक वादी वापस ले सकती है मुकदमा। ज्ञानव्यापी परिषद सर्वे में चौंकाने वाला घटनाक्रम सामने आया है। मंदिर पक्ष की वादी राखी सिंह कल मुकदमा वापस लेंगी। राखी सिंह की ओर से जितेंद्र सिंह बिसेन पैरोकार हैं और कल दिल्ली से वाराणसी राखी सिंह पहुंचेंगी। मंदिर पक्ष की तरफ से मुकदमा वापस लेंगी, यानी कि कल 9 मई को मुकदमा वापस लिया जाएगा उनकी ओर से। राखी सिंह समेत वाराणसी की 5 महिलाएं वादी हैं इसमें, जिनमें से एक वादी जो कि राखी सिंह है मुकदमा वापस लेंगी। उपेंद्र फोनलाइन पर मौजूद है ज्यादा जानकारी के लिए। उपेंद्र, 5 में से एक वादी राखी सिंह मुकदमा वापस लेंगी, क्या जानकारी मिल रही है इसके अलावा? राखी सिंह मुख्य वादी हैं, उनके समेत 4 महिलाएं और हैं वाराणसी की। और राखी सिंह की ओर से जो पैरोकारी कर रहे थे वो उनके चाचा विश्व वैदिक सनातन संघ प्रमुख जितेंद्र सिंह बिसेन कर रहे थे। और उनको पहले दिन सर्वे में शामिल भी होना था, लेकिन एक दिन पहले ही अचानक रात को ये खबर आई कि वो सर्वे में शामिल नहीं होंगे। उसके बाद आज सुबह ही उनका संदेश आया, मैसेज सभी मीडियाकर्मियों के मोबाइल पे, कि वो अब मुकदमा वापस लेंगे मंदिर पक्ष से। उनका मुकदमा वापस लेना यानी कि राखी सिंह का मुकदमा वापस लेना। इस बात पे न्यूज 18 से उनकी बात हुई। उन्होंने कहा कि कल उन्होंने इसीलिए राखी सिंह को बुला लिया है। सिर्फ अभी वो इतना ही कह सकते हैं कि कल वो मुकदमा वापस ले रहे हैं। कारणों पर उन्होंने कोई चर्चा नहीं की। उन्होंने कहा बाकी जो भी कारण है, किस कारण से ऐसा कदम उठाया जा रहा है, वो कल वो अदालत में जब वो मुकदमा वापस लेने की कार्रवाई के बाद बाहर जब मीडिया मौजूद होंगे तब वो इसकी जानकारी देंगे कि क्यों उन्होंने ऐसा कदम उठाया। तो राखी सिंह इनके रिश्ते में इनकी भतीजी हैं, भतीजी बताई, उन्होंने खुद बताया कि वो मेरी भतीजी हैं। और राखी सिंह की तरफ से यही पैरोकारी कर रहे थे। राखी सिंह और अन्य के नाम से श्रृंगार गौरी का मुकदमा दाखिल था, यानी कि राखी सिंह मुख्य चेहरा थी, उसके साथ 4 महिलाओं के चेहरे वाराणसी से हैं, जिसमें रेखा पाठक है, जिसमें मंजू है, इसमें 4 चेहरे हैं। तो अगर राखी सिंह ये मुकदमा वापस लें, जैसा कि जितेंद्र सिंह बिसेन कह रहे हैं, तो कल ये बड़ा घटनाक्रम हुआ। कल ही इस मामले में 9 मई को ही अदालत ने मुस्लिम पक्ष की ओर से जो आपत्ति की गई थी वकील कमिश्नर को लेकर और अंदर परिसर के अंदर जाने को लेकर, उसमें हिंदू पक्ष की ओर को नोटिस दिया था, वकील कमिश्नर को नोटिस दिया। और कल इस मामले में सुनवाई है, यानी कि तय होगा कि आगे सर्वे होगा कि नहीं होगा। तो क्या जो परिसर है उसके अंदर जाया जाएगा, बैरिकेडिंग के अंदर जाया जाएगा, तहखाने खोले जाएंगे, तमाम सारे जो बातें हैं वो कल जिसे कह सकते हैं साफ होनी थी। लेकिन इससे पहले ही इस घटनाक्रम ने, राखी सिंह के मुकदमा वापस लेने की खबर ने अब इस पूरे मामले को एक नया मोड़ दे दिया है। और अब सबकी निगाहें कल अदालत पे बिल्कुल मामले को नया मोड़ भी दे दिया है। और उपेंद्र, अगर हम कहें कि ये केस अब कमजोर नजर आ रहा है, अगर हम मंदिर पक्ष की बात करें, क्योंकि मस्जिद पक्ष ने इससे पहले जो हंगामा किया, जो पूरा घटनाक्रम देखने को मिला, सर्वे रोक दिया गया, उसके बाद अगले दिन जो एक और याचिका उनकी तरफ से दायर की गई, उसके बाद अब हम कहेंगे कि सर्वे की जो रिपोर्ट देनी है 10 तारीख को, वो मुमकिन नजर नहीं आ रहा अब इन तमाम चीजों के बाद। जी देखिए, अब 10 तारीख की तारीख का अब कोई बहुत औचित्य नहीं बचा, क्योंकि वो 10 तारीख की जो तारीख लगी थी, कोर्ट ने जो सुनवाई के लिए लगाई थी, उसमें जो सर्वे रिपोर्ट थी उसके आधार पर सुनवाई होनी थी। अब सर्वे पूरा ही नहीं हुआ, सर्वे सिर्फ 10% पूरा हुआ है, जैसा कि खुद हरिशंकर जैन कह रहे हैं। तो अब 10 मई की सुनवाई की कोई औचित्य बचा नहीं। अब जो प्रमुख तारीख है, यानी कल, वो 9 तारीख है कि इसमें जो मुस्लिम पक्ष की ओर से जो आपत्ति की गई है वकील कमिश्नर को लेकर और परिसर के अंदर जाने को लेकर, उसको लेकर कोर्ट कल क्या फैसला सुनाता है। क्या सर्वे के लिए आगे कंटिन्यू करेगा? अच्छा उपेंद्र, एक और चीज मैं यहाँ पर आपसे समझना चाहूंगी कि अगर अब मुकदमा वापस लिया जाता है एक वादी की तरफ से, तो क्या किसी तरह का फर्क पड़ेगा इस पूरे केस पर, या फिर उसी तरह से कार्रवाई चलती रहेगी जैसे पहले चल रही है? देखिए, अगर वादी मुकदमा वापस लेता है तो फिर नए तरीके से एक वकालतनामा दाखिल करना, कोर्ट को इसकी सूचना देनी होगी, परिस्थितियां बतानी होंगी, तमाम सारी लीगल फॉर्मेलिटीज करनी पड़ेगी हिंदू पक्ष की ओर से।
हालांकि इससे मुकदमा खत्म होने या मुकदमा में किसी तरीके की जिसे हम कह सकते हैं कि कमजोर होने की तो बात नहीं कह सकती, लेकिन हाँ मुकदमा उलझ जाता है जब आपका मुख्य वादी, आपका वादी ही मुकदमा वापस लेता है, तो तमाम सारे फिर एफिडेविट, तमाम सारी जो लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं वो फिर करनी होती है। तो कुल मिला के अभी चूंकि पेज फंसा ही था। और उपेंद्र, जो बाकी की 4 महिला वादी हैं, क्या वो भी मुकदमा वापस ले सकती हैं? इस तरह की कोई जानकारी मिल रही हो? बिल्कुल, देखिए रेखा पाठक की भी चर्चा आई थी, लेकिन हमने जब रेखा पाठक को फोन किया तो उनके पति ने उठाया, उन्होंने कहा उस बात को, उन्होंने कहा कि हमारे नाम की अफवाह है, ऐसे तमाम सारे नाम की अफवाह उड़ेगी, लेकिन कल हम लोग सुनवाई में शामिल होंगे और हम कोई मुकदमा वापस नहीं ले रहे हैं, हम कंटेम्प्ट का सुनवाई में शामिल होंगे और मंदिर पक्ष के साथ हैं। लेकिन अब रेखा पाठक के अलावा 2 लोगों के नाम की फिलहाल चर्चा नहीं है, लेकिन जो मुख्य नाम है जो मुकदमे में श्रृंगार गौरी में था कि राखी सिंह समेत अन्य, तो रेखा पाठक हुई या जो दूसरी महिलाएं मंजू हुई, तो इनके ये साहू हुई, तो ये अन्य चेहरे हैं। लेकिन अगर राखी सिंह ही मुकदमा वापस ले रही हैं तो जाहिर तौर पर कि एक बड़ा जिसे कह सकते हैं उलझन मंदिर पक्ष की ओर से तो खड़ी होगी। उनको तमाम सारी लीगल फॉर्मेलिटीज जो वो अपनी ताकत या जो अपनी ऊर्जा लीगल फॉर्मेलिटीज उसके लिए लगा रहे थे 9 मई को अपना पक्ष रखने के लिए, वकील कमिश्नर के बदलने के लिए और वकील अंदर जाने के लिए, अब उनको पहली अपनी जो ऊर्जा है, पहली जो लीगल फॉर्मेलिटीज है वो इस बात से भी करनी पड़ सकती है। अगर राखी सिंह मुकदमा वापस लेती हैं अपना वादी के तौर पर, तो फिर जो तमाम सारी कानूनी अड़चने या जो कानूनी परिस्थितियां पैदा होंगी उनको जिसे कह सकते हैं मैनेज करने के लिए मंदिर पक्ष को वो अलग ऊर्जा हुई। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि जो कानूनी लड़ाई अभी तक कल 9 मई को सिर्फ सुनवाई के लिए थी, अंदर जाने के लिए थी, अब उसमें अगर राखी सिंह मुकदमा वापस लेती है तो जाहिर तौर पर थोड़ी मुश्किल मंदिर पक्ष के लिए जरूर खड़ी होगी। बिल्कुल मुश्किल खड़ी होगी, और मुश्किल ये भी नजर आ रही है, जैसा कि आप भी जिक्र कर रहे हैं लगातार, कि 10 तारीख को जो रिपोर्ट देनी थी वो तो कहीं भी मुमकिन नजर नहीं आ रहा, लेकिन मंदिर पक्ष के तरफ से इस केस पर कोई कमजोरी अब नजर आ सकती है, क्योंकि हम कुछ नहीं कह सकते इन मामलों में, लेकिन जो जानकारी मिली है, जिस हिसाब से ये तमाम चीजें लग रही हैं, उससे क्या लगता है कि कहीं ना कहीं मजबूती इस पूरे केस को मिल रही है या फिर कमजोर ये केस होता जा रहा है? देखिए अभी तक फिलहाल चूंकि सर्वे को लेकर जो दूसरे दिन हुआ, उसके बाद सर्वे ना हो पाना और उसके बाद मुस्लिम पक्ष द्वारा ये एप्लीकेशन देना कि जो वकील कमिश्नर नियुक्त है वो तटस्थ नहीं है, यानी कि मंदिर पक्ष से प्रभावित है, उनकी ही जो है ईमानदारी पर या उनकी ही कार्यशैली पर सवाल उठाना, और उसके बाद ये कहना कि रिपोर्ट में कहीं नहीं लिखा है कि परिसर के अंदर जाएंगे, यानी जिसको मस्जिद पक्ष मस्जिद कहता है ज्ञानव्यापी, उसके अंदर नहीं जाने की कहीं उल्लेख नहीं है। तो अब इस पर नोटिस हुआ, सर्वे दूसरे दिन का हो नहीं पाया, 10 मई को रिपोर्ट पेश करनी थी, उसके पहले ही 9 मई यानी कल के लिए इस पर सुनवाई की तारीख लग गई। तो ये तो जिसे कह सकते हैं रोड़े आ ही गए थे जो सर्वे के राह में, और उसके बाद अब 9 तारीख को पहले अपना पक्ष रखना पड़ेगा वकील कमिश्नर को, इसके अलावा हिंदू पक्ष को, और उसके बाद अदालत क्या फैसला देता है, ये सब कुछ था। लेकिन इसी बीच में जो आपको, मुझे इसको आसान भाषा में समझिए कि आप 2 चीजों की जंग लड़ रहे थे और आपको मालूम है कि आप जंग लड़ने जा रहे हो, आपका ही सेनापति या आपका ही कोई प्रमुख सिपह सालार ही सेना छोड़ दे तो आप जंग में डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो आप लड़ाई में डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो फिलहाल तो अभी 9 तारीख को आपको अपना पक्ष रखने की ऊर्जा खर्च करनी थी मंदिर पक्ष को, लेकिन अगर उसमें ही ये बात हो जाए कि अब ये निर्भर करता है कि आगे क्या होगा, उससे ही इस केस के बारे में और पता चल पाएगा। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया उपेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए।